So today we are going to discuss about May-June 2020 variance 51, paper 5, planning, analysis, and valuation. The official timings for this, actual duration for this paper is 1 hour 15 minutes. All right. Let's go for question number 1. Trichloromethane and propanol are both organic liquids. इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको समझा देते हैं, इनफैक्ट रिमाइंड करा देते हैं कि ट्राइक्लोरोमीथेन एक पोलर सॉल्वेंट है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, एंड ऑब्वियसली इसमें परमानेंट डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी. प्रोपेनॉन में दो डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल induced dipole forces, right, and permanent dipole forces. So it is also a polar molecule because permanent dipole forces are stronger than instantaneous dipole induced dipole forces, right? So मैं permanent dipole forces ही को focus करूंगा यहाँ because those forces are stronger than the other one. The molecules within each liquid are attached to each other by relatively weak permanent dipole forces. That's the whole thing. I think if you remember, I've told you in AS that polar substances always soluble in polar solvents, right? Polar non-polar में dissolve नहीं होंगे, non-polar में dissolve हो जाते हैं, if you remember. This is called like dissolves like principle. तो ये जो statement है, ये like dissolves like principle का statement है कि molecules within each liquid are attracted to each other by relatively weak permanent dipole interactions. When trichloromethane is mixed with propanol, a strong electrostatic attraction forms between the two different molecules. Obviously, ये जो आपके पास strong electrostatic attraction है, this can't be the hydrogen bond. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन में नहीं होती है, right? Cannot be hydrogen bond. As you can see in the diagram, आप डायग्राम को देखें तो आप नोट करें ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो जाहिर सी बात है इन तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा, विच इज व्हाई ये कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. ओके, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट हैज स्लाइड पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज स्लाइड नेगेटिव चार्ज. हाइड्रोजन क्या होगा? स्लाइड पॉजिटिव. ऑलराइट, सो ये जो स्लाइड नेगेटिव और स्लाइड पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज बेसिकली परमानेंट डायपोल फोर्सेस. ऑब्वियसली ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यानी हाइड्रोजन इफ कोवलेंटली बॉन्डेड विद कार्बन, देन इट मींस ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमने कह दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुमकिन नहीं है यहाँ पर, राइट? आफ्टर दैट a student plans to perform an experiment to investigate the strength of this electrostatic attraction. We want to measure the strength of this electrostatic attraction by finding the temperature change. हम temperature change को find out करने के बाद decide करेंगे कि electrostatic attraction की strength क्या है. An equal volume of trichloromethane and propanol are mixed together. So we are adding equal volume of trichloromethane and propanol are mixed together.
A part 1, state and explain your prediction for the temperature change for this experiment. अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीजें मेरे जहन में हैं जो मैं शेयर जरूर करूंगा आपके साथ। हमने कल एक प्रैक्टिकल किया था, आई मीन पेपर 5 का क्वेश्चन किया था, और उस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको बताया था कि वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर होता है इन डिग्री सेल्सियस और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है, इफ यू रिमेंबर, राइट। और हमने ये कहा था कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड तो वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, अगर आपको याद हो। ये हमने कल किया है, राइट। और हमने इसको कुछ इस तरह से प्लॉट किया था कल की लेक्चर में, एक्सट्रापोलेट किया था, इसको भी एक्सट्रापोलेट किया था, और फिर हमने इन दोनों का ड्रॉ किया था एक सर्टेन टाइम के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, ये T2 था और ये T1 था, राइट। तो हमने डेल्टा T निकाला था T2 माइनस T1 करके, कल के लेक्चर में हमारी यही बात हुई थी। तो अभी भी हमें टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर चेंज आप उसी वक्त फाइंड आउट करेंगे जब आपको इनिशियल टेम्परेचर मालूम होगा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर मालूम होगा, और आप जानते हैं कि फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर है एज कंपेयर टू इनिशियल टेम्परेचर, व्हिच मींस चेंज इन टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दिस। सेकंड थिंग कि ये आप नोट करें, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, व्हिच इज व्हाई एंथैल्पी चेंज would be exothermic, right? So हम कुछ बिटवीन अलोंग द लाइंस कुछ इसी तरह से बात करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे क्योंकि स्टेट करना है तो मैं सबसे पहले स्टेट कर देता हूं कि फाइनल टेम्परेचर is greater than initial temperature so the temperature change is positive। इसका मतलब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा आफ्टर मिक्सिंग, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, ये तो कांस्टेंट था, राइट। आपने इस पॉइंट के ऊपर आकर मिक्स किया, जब मिक्स किया आपने तो टेम्परेचर राइज हुआ, राइट। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, और टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग इंक्रीजेस। आप ये भी कह सकते हैं कि बोथ trichloromethane and propanol forms electrostatic attraction or electrostatic bond hence it is exothermic। All right, now the next is the student is given only the following equipments and the chemicals for the experiment। बेटा मेरे पास सिर्फ 125 cm क्यूब का बीकर है, सो मैं बीकर यूज कर रहा हूँ, राइट। ये बीकर मुझे इसलिए दिया गया ताकि मैं रिएक्शन करवाऊं इसके अंदर, और मैं बीकर यूज कर रहा हूँ रिएक्शन करने के लिए। इसका मतलब दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर एज वेल।
और उसकी वजह यह है कि जब हम ये कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट बीकर के अंदर करेंगे तो बीकर में एक्सपेरिमेंट करने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाएगी। तो इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, लॉस ऑफ हीट एनर्जी हो सकता है, जिसकी वजह से सोर्स ऑफ एरर जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई इतना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट और एपरेटस नहीं होगा मेरी नजर में। as heat is lost, right? टू टाइम्स थर्मामीटर यानी टू डिफरेंट थर्मामीटर्स यूज किए गए, टू 25 सीएम क्यूब के मेजरिंग सिलेंडर यूज किए गए, और ट्राइक्लोरोमीथेन और प्रोपेनॉन ये दोनों इक्वल वॉल्यूम में यूज किए गए। अगर आप नोटिस करें, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल वॉल्यूम। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि हम इक्वल वॉल्यूम को यूज करेंगे, राइट? यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम में कि ये इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं हम यहाँ पर, राइट? ओके, फिर वो कह रहे हैं आपसे आउटलाइन द मेथड the student should use in this one experiment to find the temperature change. Okay, find the temperature change, outline the method when trichloromethane is mixed with propanol. Give details of the volumes of liquids used and readings taken. Okay, अच्छा, बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है कि अगर मुझे एग्जामिनर ने 50 सीएम क्यूब ट्राइक्लोरोमीथेन और 50 सीएम क्यूब प्रोपेनॉन दिया है और मुझे कहा गया है कि भाई आप टू मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए 25 सीएम क्यूब के, तो ऑब्वियसली मैं 50 सीएम क्यूब ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन को 25 सीएम क्यूब ऑफ मेजरिंग सिलेंडर में मेजर नहीं कर सकता। ऑलराइट, आई नीड 50 सीएम क्यूब का मेजरिंग सिलेंडर और 100 सीएम क्यूब का मेजरिंग सिलेंडर इन ऑर्डर टू मेजर 50 सीएम क्यूब। दैट मींस कि ये एग्जामिनर ने मुझे जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये रेफरेंस के लिए है, मैं इसकी जगह पे कोई भी वॉल्यूम यूज करूंगा, लेकिन वो वैल्यू शुड बी सेम, राइट? कोई भी वॉल्यूम यूज कर लूं मैं प्रोपेनॉन का, ट्राइक्लोरोमीथेन का, लेकिन मैं जो भी वॉल्यूम यूज करूंगा वो ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए। तो मैं 25 सीएम क्यूब ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स को सामने रखते हुए मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा सेंसिबल मेरे लिए ये होगा कि मैं 10 सीएम क्यूब ऑफ ईच ट्राइक्लोरोमीथेन एंड प्रोपेनॉन शुड बी यूज, राइट? सो आप लिख सकते हैं 10 सीएम क्यूब of trichloromethane and 10 cm cube of propanol can be used. तो उन्होंने हमसे वॉल्यूम पूछा था, हमने वॉल्यूम मेंशन कर दिया लिक्विड्स का, राइट? अब रीडिंग्स कौन कौन सी लोगे? अच्छा, रीडिंग्स लेने का तरीका ये है कि मेरे पास दो मेजरिंग, एक बीकर है वो रिएक्शन करवाने के लिए, दो मेजरिंग सिलेंडर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं, लो ये मेरे पास है मेजरिंग सिलेंडर, राइट? और इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मैं रख देता हूं थर्मामीटर, ठीक है? और मैं इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल कर देता हूं लिक्विड। सो भाई इसमें जो लिक्विड मैंने फिल किया हुआ है वो मान लीजिए प्रोपेनॉन का है। तो जब मैं 10 सीएम क्यूब ऑफ प्रोपेनॉन इस मेजरिंग सिलेंडर में लूंगा तो मैं थर्मामीटर इंजेक्ट करके टेम्परेचर नोट डाउन कर लूंगा, राइट? तो मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर होगा मेरे पास प्रोपेनॉन का इन मेजरिंग सिलेंडर, initial temperature of propanol in measuring cylinder, measuring cylinder। सिमिलरली मेरे पास बीकर भी है, बीकर रिएक्शन करवाने के लिए है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पर एक बीकर ले लेता हूँ, राइट? और इस बीकर के अंदर मैंने ट्राइक्लोरोमीथेन का सोल्यूशन ले लिया है।
ट्राइक्लोरोमीथेन का अगर मैंने सोल्यूशन लिया है तो मैं उसको CHCl3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एंड ऑब्वियसली मैं इसमें भी एक थर्मामीटर इंजेक्ट कर देता हूँ जो कि मुझे इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करके दे दे। तो इनिशियल टेम्परेचर जो है वो मुझे इसका भी चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन इन द बीकर, और बीकर जो है वो रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, रीडिंग्स में और क्या लेंगे? रीडिंग्स में हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोपेनॉन, ये भी मेंशन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ CHCl3 एंड प्रोपेनॉन। जाहिर सी बात है, जब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा, राइट? मैक्सिमम टेम्परेचर आपने निकालना है, ये इनिशियल टेम्परेचर है एंड दैट इज योर मैक्सिमम टेम्परेचर। सो जस्ट फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन ऑर्डर टू गेट द टेम्परेचर चेंज। सो maximum temperature after mixing the solution. ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि हमने अलग-अलग इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्यों नोट डाउन किया? हमने इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर इसलिए नोट डाउन किया सो दैट ये दोनों सॉल्यूशंस के जो टेम्परेचर हैं वो इक्विलिब्रेट हो जाए रूम टेम्परेचर से, राइट? और जब ये दोनों टेम्परेचर इक्विलिब्रेट हो जाएंगे रूम टेम्परेचर से, तो फिर हम इस सॉल्यूशन को उठाकर मैं इसमें प्लेस करूंगा। मिक्सिंग की वजह से रिएक्शन, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और फिर उस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एक टेम्परेचर चेंज आएगा। टेम्परेचर चेंज तो नहीं बल्कि मैक्सिमम चेंज आएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, और फिर उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम नोट डाउन करेंगे और इस तरह से फिर हम टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करेंगे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मेथड यूज क्या होगा? मेथड तो बहुत आसान है। जाहिर सी बात है, मुझे बीकर दिया हुआ है रिएक्शन करने के लिए, मैं उस बीकर में 10 cm³ ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन ले लेता हूं। We have 10 cm³ of trichloromethane in the beaker. बीकर एक ही दिया है क्योंकि उसमें रिएक्शन करवाना है हमने। उसमें हम 10 cm³ ऑफ प्रोपेनॉन प्लेस करेंगे। So pour 10 cm³ of propanol into the beaker. Right? अब जाहिर सी बात है, इस बीकर के अंदर थर्मामीटर ऑलरेडी इमर्ज्ड होगा, राइट? तो जैसे ही आप 10 cm³ ऑफ प्रोपेनॉन इंट्रोड्यूस करोगे, पोर करोगे, प्लेस करोगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो मैक्सिमम टेम्परेचर नोट डाउन करा जाएगा, या मैक्सिमम टेम्परेचर नोट डाउन करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं while keeping thermometer immersed in the solution, right? फिर हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे एट रेगुलर टाइम इंटरवल। Record the temperature at regular time interval। रेगुलर टाइम इंटरवल पर टेम्परेचर नोट डाउन करने के बाद या टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के बाद हम उस वक्त तक रिकॉर्ड करेंगे जब तक वो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव ना कर ले, till it's achieve
the maximum temperature. और मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? जाहिर सी बात है, मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद क्या हो रहा है? टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो जैसी टेम्परेचर ड्रॉप हो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, इसका मतलब वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, राइट? तो हम ये भी मेंशन कर देते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज व्हेन टेम्परेचर falls to begin, when temperature falls again. जैसे ही टेम्परेचर फॉल करेगा आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे the apparatus used to leads to significant heat loss. Yes, ये मैंने पहले भी बताया आपको। State one improvement in the student could make to the apparatus reduce heat loss. मैंने कहा था कि हम जो बीकर यूज कर रहे हैं वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हीट लॉस हो सकता है, राइट? तो इस हीट लॉस को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बीकर के ऊपर लिड लगा दूंगा, कवर्ड लिड लगा दूंगा ताकि हीट लॉस प्रिवेंट किया जाए। सो हम यहाँ लिख देते हैं आफ्टर मिक्सिंग both the solution use a coverlet on top of the beaker to prevent heat loss. अगर आपको याद हो एंथैल्पी के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैंने A1 में आपको थ्योरी में पढ़ाए थे और मैंने कहा था कि जी पॉलीस्टाइरीन कप्स यूज कर लें या प्लास्टिक कप यूज कर लें, तो आप ये भी लिख सकते हैं यूज polystyrene cups or plastic cups because they will absorb negligible amount of heat. Instead of beaker. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे trichloromethane and propanol are both volatile and flammable. Okay, state one relevant precaution that should be taken when carrying out this experiment. जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्लेमेबल होते हैं, सो हमें नेकेड फ्लेम से दूर रखना होगा इनको। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे as they are volatile and flammable. So we need to keep them away from naked flame. Alright, फिर वो आपसे कह रहे हैं स्टेट वन चेंज स्टेट करने के लिए कह रहे हैं apart from reducing heat loss that could be made to improve the accuracy of this experiment. तो भाई accuracy of the experiment जो है उसको improve करना चाहते हैं apart from heat loss। तो आप नोट करें हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर एक्चुअली 25 cm क्यूब के मेजरिंग सिलेंडर यूज किए हैं। तो अगर मुझे 25 cm क्यूब मेजर करना हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं मेजरिंग सिलेंडर लूं, मैं उसकी जगह पिपेट भी ले सकता हूं क्योंकि 25 cm क्यूब की पिपेट आती है वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगी। इसके अलावा ब्यूरेट यूज कर सकता हूँ, ब्यूरेट से भी आप 25 cm क्यूब वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। तो ब्यूरेट और पिपेट को अगर मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू मेजर 25 cm क्यूब तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्यूरेट होगा rather using measuring cylinder of 25 cm cube. तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूज ब्यूरेट और पिपेट
to measure (10.00 cm cube volume of both solution, right? ठीक है, याद है ना हमने 25 cm क्यूब यूज किया था यहाँ पर, और उसको यूज करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर लिया था। तो भाई मेजरिंग सिलेंडर के बजाय हम 10 cm क्यूब मेजर करने के लिए पिपेट यूज कर लेंगे, बिकॉज 10 cm क्यूब की पिपेट आती है। ब्यूरेट से भी मेजर कर सकते हैं 10 cm क्यूब, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट यूजेस 37.50 gram of trichloromethane and 19.75 gram of propanol and determines that the energy released is 1.67 kilojoules, right? तो एनर्जी रिलीज हो रही है 1.67 किलो जूल। इसका मतलब ये डेल्टा एच नहीं है, ये डेल्टा क्यू है, क्योंकि डेल्टा एच अगर होती तो किलो जूल्स पर मोल होती, राइट? वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपाउंड इन दिस मिक्सचर, और दोनों का एमआर मुझे गिवन है। तो दैट्स सिंपल आई थिंक कैलकुलेशन। मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ CHCl3 कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। मुझे मास दिया हुआ है ट्राइक्लोरोमीथेन का 37.50। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 119.5 से, सो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 0.31381। ठीक है, उसके बाद मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं प्रोपेनॉन के। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, A1 में पढ़ा है आपने। इसका मास है 19.75। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 58 से, सो मेरे पास मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन आ जाएंगे 0.34052 moles, right? ओके, तो मैं आप नोट करें यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 3 स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। तो मैं आंसर कुछ इस तरह से दे देता हूँ, मोल्स ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन 0.3138, राइट? और यहाँ हो जाता है 0.3405 मोल्स। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच electrostatic attraction formed between trichloromethane and propanol. You could include a sign, you must include a sign in your answer. So ये भी आसान है बेटा, आप सब जानते हैं कि ट्राइक्लोरोमीथेन और प्रोपेनॉन हैज 1:1 रेशो। कैसे पता चला मुझे? डायग्राम से पता चल रहा है कि ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, और आपस में इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाई हुई है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ कि trichloromethane and propanol, both of them have 1:1 का रेशियो, राइट? ठीक है, और मैं जानता हूं कि प्रोपेनॉन के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, इसका मतलब प्रोपेनॉन मस्ट बी इन एक्सेस। और मैं ये भी जानता हूं कि ट्राइक्लोरोमीथेन लिमिटेड रिएक्टेंट है, CHCl3 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसका मतलब मुझे डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए ट्राइक्लोरोमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स यूज करने पड़ेंगे। ट्राइक्लोरोमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास 0.3138 मोल्स, गिव्स यू हाउ मच एनर्जी? वो क्वेश्चन में दी हुई थी 1.67 किलो जूल्स।
अगर आप डेल्टा एच कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो 1 मोल में कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल में कितनी एनर्जी आ जाएगी? तो 1 मोल में एनर्जी आएगी आपके पास 5.32 किलो जूल्स पर मोल। एंड ऑब्वियसली वी नीड टू प्लग इन द साइन, क्योंकि वो हमसे साइन मांग रहे हैं। और साइन का कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर ने हमें यहाँ बता दिया था कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन प्लेस कर देता हूँ। तो डेल्टा एच की फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? -5.32 किलो जूल्स पर मोल। ऑलराइट, एनर्जी रिलीज बताई थी उन्होंने हमें। ठीक है, नेक्स्ट, suggest an experiment. The student suggest an experiment the student could carry out to test whether the number of moles of trichloromethane affects the temperature change. ये हमने कल पेपर 5 किया था, उसमें भी हमने बताया था कि जब नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो टेम्परेचर चेंज कम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो टेम्परेचर चेंज भी ज्यादा होगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, लास्ट पेपर 5 की क्लास, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम टेम्परेचर चेंज, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राइक्लोरोमीथेन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और उसी की वजह से सारी चेंजेस आ रही हैं। इसका मतलब मैं अगर ट्राइक्लोरोमीथेन का वॉल्यूम जो है वो चेंज करूंगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे। बट ऑब्वियसली जब ये सारा काम मैं करूंगा तो जो प्रोपेनॉन का वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखूंगा। चेंज द वॉल्यूम of trichloromethane changes the number of moles right. दूसरा, keep the volume of propanol constant. इसका मतलब ये जो प्रोपेनॉन को कांस्टेंट रख रहा हूं ये कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज को चेंज कर रहा हूं, एक चीज को कंट्रोल कर रहा हूं। अब जब मैं वॉल्यूम ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन चेंज करूंगा तो उसके नतीजे में मोल्स चेंज होंगे। जब मोल्स चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है मैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज आएगा, टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, उसको नोट डाउन करूंगा। अगर वो टेम्परेचर चेंज प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के साथ टैली कर जाएगा देन इट मींस के मोल्स को चेंज करने से टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, यानी मैं कंपेयर कर लूंगा। रिकॉर्ड if the temperature change is the same as previous experiment in which equal volume are used. ऑलराइट, हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया था? इक्वल वॉल्यूम का किया था, उससे टेम्परेचर चेंज निकाला। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये समझाओ कि नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज होंगे तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। तो मैंने कल भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया जिसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कम मोल्स होंगे तो टेम्परेचर चेंज कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कर लोगे तो टेम्परेचर चेंज ज्यादा हो जाएगा। अब ये साबित करने के लिए कि भाई वाकई में ट्राइक्लोरोमीथेन के ऊपर उसके मोल्स को चेंज करने से टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए मैं प्रोपेनॉन के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगा, इज गोइंग टू बी द कंट्रोल वेरिएबल। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं
वॉल्यूम ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन को चेंज करूंगा, उसके वॉल्यूम को चेंज करने से टेम्परेचर में चेंज आएगा, उस चेंज को मैं नोट डाउन करूंगा। अगर वो चेंज एग्जैक्टली वही होगा जो कि पहले वाले इक्वल वॉल्यूम वाले एक्सपेरिमेंट के साथ था, तो फिर तो ऑब्वियसली आप बता देंगे कि जी नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर चेंज। लेकिन अगर आएगा तो ऑब्वियसली हम कंक्लूड कर देंगे यस, if we change the number of moles, temperature would be changed, right? That's the question number 1 from this paper. Oh, okay. Question 2. Nitrogen dioxide can be prepared by strongly heating anhydrous lead to nitrate. Okay, and that's a decomposition reaction. Strong heating of anhydrous lead to nitrate is basically decomposition. और डिकम्पोजिशन जो है वो एग्जैक्टली ग्रुप 2 जैसी ही होगी, जैसे ग्रुप 2 के नाइट्रेट डिकम्पोज होते हैं वैसे ही लेड नाइट्रेट भी डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजिशन जस्ट लाइक group 2 nitrates. The thermal decomposition occurs according to the equation. ये equation आ गई exactly वैसी हुआ है, आप चेक कर लीजिए। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। The same equation, right? The same format. Nitrogen dioxide can be separated from the oxygen by cooling the gas. Cooling the gas. Cooling the gas का मतलब आप टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप और load the temperature, right? Gaseous mixture produced until the NO2 condenses. NO2 को कंडेंस करना है। NO2 को अगर कंडेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए टेम्परेचर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट? और कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन होता है when gas will turn to liquid, यानी NO2 गैस होगा, मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? लिक्विड में। और ये जिस पॉइंट के ऊपर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा दैट्स कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। Condensation point when gas will turn to liquid. Okay, फिर वो ये भी कह रहे हैं ऑक्सीजन डज नॉट, यानी NO2 को तो मैं कंडेंस करूंगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन ऑक्सीजन को कन्वर्ट नहीं करूंगा। ओके, उन्होंने मुझे मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है इन केल्विन, ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब आप लिक्विड से गैस में जाएंगे, राइट? उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है? अगर एक चीज और देख लीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स, जो केल्विन होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, राइट? अभी आपको क्या दे दिया एग्जाम ने? 294 केल्विन। तो अगर आपने यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 294 minus 273, it's going to be 21 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको मैं 21 डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूँ, राइट? सिमिलरली एग्जामिनर ने ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है मुझे केल्विन में, इसको भी मैं डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 273 डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, तो केल्विन मेरे पास 90 है, माइनस 273, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 183, राइट? डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस 183 डिग्री सेल्सियस है।
राइट। तो काफी लो टेम्परेचर के ऊपर जाकर ऑक्सीजन जो है वो कंडेंस होगी। ओके, तो मुझे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया है कि आपके पास जब ये दो गैसेस फॉर्म होंगी तो इन दो गैसेस में से आपने NO2 को कंडेंस करना है, यानी उस गैस के मिक्सचर को कूल करना है जिसके नतीजे में ये कंडेंस हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, और ये ना हो, यानी मैंने गैस का वॉल्यूम कलेक्ट करना है, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद A. It's quite technical. I seems like so technical. Draw a level diagram of the laboratory apparatus that could be used to prepare liquid nitrogen dioxide from thermal decomposition of anhydrous lead to nitrate. Okay, तो lead to nitrate की thermal decomposition करना चाहते हैं हम, and for that we want to make a diagram. तो हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक्चुअली लेड टू नाइट्रेट का कंपाउंड रखेंगे। उसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को एक यू ट्यूब से कनेक्ट करेंगे और टेस्ट ट्यूब को यहां से सील कर देंगे। ठीक है, ये आपकी यू ट्यूब होगी। ये भी यू ट्यूब है आपकी। ठीक है, और इस यू ट्यूब को मैं कनेक्ट कर दूंगा गैस सिरिंज के साथ जहां पर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मैं कलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, एंड ऑब्वियसली मैं ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज बनाऊंगा यहाँ ताकि मैं गैस का वॉल्यूम मेजर कर सकूं, राइट। अच्छा, ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब को गाइस मैं उठाता हूं और उठाकर एक बीकर में रख देता हूं। ठीक है, ये रहा बीकर, और इस बीकर के अंदर ना मैं कोल्ड वाटर ऐड कर देता हूं और उस कोल्ड वाटर के साथ आइस के क्यूब्स भी ऐड कर देता हूं। सो मैं आइस के क्यूब्स ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये आइस के क्यूब्स हो गए, यानी कोल्ड वाटर भी है और आइस के क्यूब्स भी है। और आइस के क्यूब्स क्यों रख रहा हूं मैं? ताकि मैं टेम्परेचर को ड्रॉप कर सकूं। मैंने यहाँ कहा था ना आपको कि आई नीड टू ड्रॉप द टेम्परेचर इन ऑर्डर टू कूल द गैस। तो अगर मुझे NO2 को कंडेंस करना है यानी लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है, तो ऑब्वियसली मुझे एपरेटस कुछ इस तरह से बनाना होगा कि NO2 जो है वो लिक्विफाई हो जाए। तो लेट्स लेबल द डायग्राम। वेट 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 वेट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चलो। ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब है, ऑलराइट।
और ये हमारे पास है लेड टू नाइट्रेट का सॉल्ट, तो सॉलिड लेड टू नाइट्रेट, राइट। ये मेरे पास यूट्यूब है, दिस इज माय ग्रेजुएशन graduated gas range, राइट। ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर आइस है विद कोल्ड वाटर, और इस आइस विद कोल्ड वाटर का फंक्शन क्या है, दिस एक्चुअली provides low temperature, all right, like 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। और जाहिर सी बात है जब ऐसी सिचुएशन होगी आपके पास, तो जो NO2 गैस है वो लिक्विडफाई हो जाएगी, लिक्विड में आ जाएगी, लिक्विड NO2, ठीक है। ऑक्सीजन तो आइस की वजह से लिक्विफाई नहीं होगी, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगी बहुत कन्वीनियंटली, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि हमने किस तरह से ये पूरा प्रोसेस करना है। At room temperature, nitrogen dioxide exists in equilibrium with dinitrogen oxide according to the equation shown. ये brown color का है, ये colorless है. For this equilibrium, Kp equals to partial pressure of N2O4 over partial pressure of NO power square. That's what we have done in AS, right? वो कह रहे हैं ये दोनों के दोनों जो पार्शियल प्रेशर है ये किलोपास्कल में, स्टेट द यूनिट ऑफ Kp. तो बेटा आपके पास फॉर्मूला गिवन है Kp का, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 के लिए किलोपास्कल हो जाएगा, और ये हो जाएगा किलोपास्कल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 ओवर किलोपास्कल। तो अगर ये 1 ओवर किलोपास्कल है तो इसकी फाइनल यूनिट होगी किलोपास्कल इनवर्स, राइट। ओके, a student plans to investigate the variation of Kp with temperature. According to A1 chemistry, मैंने पढ़ा है कि Kp और Kc दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे Kc और Kp चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे Kc और Kp भी कांस्टेंट होगा। सो एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अलोंग दोज स्टेटमेंट्स एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर काम करने के लिए कहा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं हमसे। A sample of the mixture of nitrogen dioxide is introduced in a gas range at 295 Kelvin, and the gas range is sealed so that it is both airtight and watertight. ठीक है? The volume occupied by the mixture is measured. Okay, मैं volume जो occupy किया जा रहा है ऑक्सीजन का different temperature पर वो measure करूंगा. The Kp value is calculated at each temperature. ठीक है? Name the apparatus that you would use to heat the gas range. Heat the gas range. मैं gas range को heat कर रहा हूँ at different temperatures between 295 Kelvin and 370 Kelvin, so that the volume reading of the gas range could be easily taken. Okay, मुझे actually इस temperature range के अंदर ना, इस temperature range में इस टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करना है, और जाहिर सी बात है मैं टेम्परेचर को मेंटेन उसी वक्त करूंगा जब मैं थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ यूज करूं, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं thermostatically controlled water bath so that I can maintain this temperature range. और मैं डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट फ्लेम पे हीट करूंगा तो मैं ये टेम्परेचर रेंज मेंटेन नहीं करूंगा, इनफैक्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। The results obtained are shown in the table. Complete the table by calculating value of 1 over T and log Kp. Record the 1 over T to 3 significant figures. Record the value of Kp
टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा 1/t जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, और log kp जो है वो 2 डेसिमल प्लेस है, भूल ना जाए इसलिए लिख रहे हैं। तो बहुत इजी सा है ये तो, इसमें मुश्किल नहीं है। मैं अगर कैलकुलेटर लूं और मैं 1/3377 करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.00265। फिर 1/361 कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.00277। 1/344 कर रहा हूँ तो ये आएगा 0.00291। फिर मेरे पास 1/330 है तो 0.00303। फिर मेरे पास 1/315 है तो ये हो जाएगा 0.00317। देन 312 पे है 0.00321 और 0.00339। अब अगर मुझे log kp रखना है तो kp की तो वैल्यूज दी हुई है, मैंने इन सबका log लेना है तो log और 0.076, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास -1.12, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। log 0.122 तो ये मेरे पास आ रहा है 0.91। फिर है मेरे पास log 0.257, इट्स गोइंग टू बी 0.59। देन फिर मेरे पास है 0.741 log -0.13, then log 1.506 is going to be 0.18। फिर वो मेरे पास कह रहे हैं log 3.490, so it's going to be प्लस हो जाएगा आई बिलीव 0.54, और log 9.025 तो ये हो जाएगा 0.96, ठीक है। तो मैंने 1/t भी डिटरमिन कर लिया, मैंने log kp भी डिटरमिन कर लिया। सो दैट्स सिंपल, 2 मार्क्स के लिए सिंपल कैलकुलेशन है ये। प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड ऑफ log kp। तो log kp है तो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि भाई kp जो होता है वो y एक्सिस के ऊपर होगा और 1/t जो है वो x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। मैंने A1 केमिस्ट्री में 3D पढ़ाते हुए केपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करवाया था और ग्राफ बना के भी दिया है मैंने आपको। फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मैंने प्लॉट करा हुआ है और ये आपके सामने आ गया है ग्राफ प्लॉटिंग के बाद, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये आपका y इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि y इंटरसेप्ट उस वक्त होता है जब x एक्सिस 0 पे हो, ठीक है, नॉट y इंटरसेप्ट नॉट y इंटरसेप्ट, सही है, क्योंकि x 0 नहीं है, बिकॉज x इज नॉट 0, सॉरी। आगे चलते हैं, लेकिन आप नोट कर रहे हैं मैंने डबल चेक किया था जब मैंने ये ग्राफ सॉल्व किया था, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट जो है ना वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर नहीं आ रहा। इसकी क्लोज क्लोज तो है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन ये 3 पॉइंट जो हैं लाइन से बहुत दूर हैं, तो कोई भी पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर नहीं आ रहा था और मैंने डबल चेक किया था, व्हिच इज व्हाई आई अर्ज यू कि आप भी ये ग्राफ प्लॉट करें, बिकॉज दैट गिव यू अ लॉट ऑफ टेक्निकल, यू नो, मैथमेटिकल एंड टेक्निकल एरियाज जो कि आपको सोचने होंगे कि पॉइंट जो है वो प्लॉट में कहाँ पर करूं, अगर बॉक्स भी है तो कहाँ प्लॉट किया जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे state and explain what your graph shows about the accuracy of the experiment result। accuracy की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है, it is not an accurate result, it is not an accurate experiment or result because
only few points are close to the line of best fit. आप ये भी लिख सकते हैं, none of the point lie on the line of best fit, which means it is not an accurate result, it is not an accurate experiment. Suggest a reason for your answer in D part 1. Reason for your answer in D part 1. तो अगर वह accurate नहीं है तो क्यों accurate नहीं है? वो अगर accurate नहीं है तो क्यों accurate नहीं है? Okay, okay, okay. क्यों accurate नहीं है? Okay. Okay. हम एक्चुअली मेजर क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम, टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो आप जानते हैं, याद रखिएगा। मैंने A1 केमिस्ट्री में आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाया है, राइट? और चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम होगा, राइट? सो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर कर रहा हूँ ना मैं कैलकुलेट वॉल्यूम, तो जब डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस एक्सपेंशन हो जाएगी। अब जब गैस एक्सपेंशन इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से केपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि वैसे तो हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ, लेकिन हाई टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये देखिए ना यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर कम था, राइट? यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो गया, तो जब टेम्परेचर ज्यादा शुरू होगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी ज्यादा होगा गैस एक्सपेंशन की वजह से, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जिसकी वजह से केपी की वैल्यू के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, राइट? और जब केपी की वैल्यू पे इफेक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपको नहीं मिलेगी, आई मीन एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं हो सकेगी। सो बिटवीन सम लाइंस हमने इसको इस तरह से लिखना है, thermostatically controlled water bath is used to keep the temperature constant. But as we rise the temperature, or as temperature increases, gas expansion increases, and so volume increases. This affect the value of Kp. ठीक है? फिर वो कह रहे हैं suggest what the student could do to improve the accuracy of the experiment. Oh God, accuracy of the experiment. बेटा जाहिर सी बात है टेम्परेचर को मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो वॉल्यूम भी उसके हिसाब से कम होगा, गैस की एक्सपेंशन भी कम होगी, ठीक है? तो टेम्परेचर को मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा टेम्परेचर को भी कुछ नहीं कर सकते हम, गैस रेंज को हीट कर रहे हैं, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम
हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे रिपीट and record the volume of gaseous mixture. फिर वैल्यू कैलकुलेट करो केपी की। वैल्यू केपी की कैलकुलेट करने के बाद उसको कंपेयर करो अगर एक दूसरे के क्लोज आ जाए तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट एक्यूरेसी की तरफ चला गया है, और अगर क्लोज वैल्यूज हो तो उनका एवरेज ले लो। If values are close to each other, take the average, then take the average. Right? फिर वो कह रहे हैं आपसे use the graph to determine the gradient of the line of best fit। अच्छा, वो line of best fit कह रहे हैं, इसका मतलब straight line तो बनेगा, ठीक है? State the coordinates of both points you used in your calculation. There must be on your line of best fit. Give your answer to 3 significant figures. Coordinate 1, coordinate 2. Okay. So मैं एक पॉइंट तो बेटा मैं ये ले लेता हूँ। I think so it's going to be the right one। एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ। ये मेरे पास है 0.00260 और ये है -1.32 अप्रोक्सीमेटली। एक तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा मैं ये भी तो ले सकता हूँ, इसको ले लें। इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 0.00340 और ये आ रहा है मेरे पास 0.94। ठीक है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। इनको उठा के वहां लिखेंगे, बल्कि वहां नहीं लिखते, बल्कि 0.00260 एंड -1.32। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.00260 -1.32 और ये है मेरे पास 0.00340 0.96 आई बिलीव। लेट मी चेक, 0.94 है, 96 नहीं है, 0.94। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। वो हमसे ग्रेडियंट पूछ रहे हैं, तो ग्रेडियंट हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.94 -1.32 divided by 0.00340 -0.00260। तो यहाँ से ग्रेडियंट आएगा आपके पास 2.26। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻4। तो यहाँ से ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2825। सो ग्रेडियंट मेरे पास आ गया 2825 और उसने यूनिट क्या मेंशन किया? केल्विन। तो बेटा केल्विन इसलिए मेंशन किया उसने क्योंकि ये आपके पास 1 था, आप नोट करें, ये आपके पास 1 था, इसकी तो कोई यूनिट नहीं थी ना, तो इसको तो मैंने 1 ले लिया, राइट? लेकिन इसकी यूनिट क्या थी? केल्विन इनवर्स। सो मैंने यहाँ पर रखा केल्विन इनवर्स।
राइट? तो जब इसकी यूनिट बनेगी तो वो केल्विन आ जाएगी आपके पास। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। उसके बाद वो कह रहे हैं the relationship between log kp and 1 over t is given in the equation shown. Okay, log kp और 1 over t is given in the equation. Okay, अब इक्वेशन को उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है, log kp equals to minus delta h over 2.303 rt plus constant. अब मसला ये है कि 1 over t, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये इस तरह से हो सकती है कि log kp equals to minus delta h over 2.303 r 1 over t प्लस कांस्टेंट। सो अगर आप नोट करें, ये आपका क्या था, y एक्सिस था, राइट? ये आपका क्या है, ग्रेडियंट। ये आपका क्या है, x एक्सिस। और ये आपका क्या है, c। ठीक है, वो कह रहे हैं यूज द ग्रेडियंट टू यूज द ग्रेडियंट डिटरमिन टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर डेल्टा एच। ओके, और r की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच आर ओवर 2.303 आर। सही है। ग्रेडियंट हमारे पास कितना है, 2825 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच, जो कि मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, ओवर 2.303 इंटू आर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8.31। तो यहां से डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2825। और जाहिर सी बात है इसकी यूनिट हमने क्या निकाली थी प्रीवियस उसमें, केल्विन, इनटू 2.303, इसको रखेंगे हम एज इट इज, और इनटू 8.31। 8.31 की यूनिट क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जूल्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, राइट? सो बेटा यहां से केल्विन और केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, लेट मी कैलकुलेट। ये आ जाएगी बेटा आपके पास -54,065 जूल्स मोल इनवर्स, राइट? और एग्जामिनर ने यहाँ मुझे दिया हुआ है किलो जूल, तो मैं इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एच का -54.065 किलो जूल्स, राइट? मुझे एग्जामिनर ने कहा है, ओके, तो मैं इसको 3 सिग्फिक वैल्यू में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -54.1 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या है। विथ रेफरेंस टू द रिजल्ट्स ऑब्टेन in the experiment, state and explain how Kp varies with temperature. Okay, results obtained. तो results obtained के लिए we need to go back to the data. We need to go back to the data table. Data table. चलते हैं data table में। ये रहा data table। चेक करें जरा। टेम्परेचर कम था, Kp की वैल्यू ज्यादा थी। टेम्परेचर बढ़ा, Kp की वैल्यू कम हुई। और बढ़ा, टेम्परेचर, Kp कम हुआ। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, Kp की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा और Kp की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव डन इन A1। सो यहां लिखते हैं as temperature increases,
Kp decreases. This means forward reaction is exothermic, right? तो अगर किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं ना हम टेम्परेचर, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट, अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल. जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर बात है केपी की वैल्यू कम होगी. सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन favors equilibrium towards left hand side, thus value of Kp decreases. ठीक है, सो हम यहाँ लिख भी देते हैं. डेटा टेबल से हमें क्या मिल रहा है? डेटा टेबल से हमें मिल रहा है कि as temperature increases, Kp value decreases. ठीक है. On top of that, with reference to B and the data for Kp in the table in C2 suggest how the color of the equilibrium mixture at 370 Kelvin will differ, if at all, from the color at room temperature. Explain your answer. Okay, 370 Kelvin के ऊपर पूछ रहे हैं वो आपसे, और कलर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूछ रहे हैं वो आपसे. अब वो कह रहे हैं Kp का डेटा बी पार्ट और सी पार्ट 2 भी देखो. चलिए सी पार्ट 2 में क्या है पहले वो देखते हैं. ठीक है, 370 के ऊपर पूछ रहे हैं, यानी इस स्टेज के ऊपर पूछ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान 370 होगा, 370 केल्विन इसके ऊपर पूछ रहे हैं. तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा है, केपी की वैल्यू कम है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर तुम 361 के बजाय 370 करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा. जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, तो जाहिर सी बात है NO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा. जब NO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा तो सोल्यूशन जो है वो ब्राउन हो जाएगा, तो आपका जो कलर है वो ब्राउन नजर आ रहा होगा. तो कलर ऑफ मिक्सचर इज ब्राउन. ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या होगी? एक्सप्लेनेशन अलोंग द लाइंस मुझे कुछ इस तरह से देनी है कि एट हायर टेम्परेचर equilibrium backward as forward reaction is exothermic. तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, since forward reaction is exothermic, so at high temperature of 370 Kelvin, equilibrium favors towards left hand side. Thus, more NO2 is observed, hence dark brown color is observed. Actually, more NO2 is obtained की term is better than observed. More NO2 is obtained, hence dark brown color is observed. I hope it makes sense to you. That's 19 marks का question.